हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी मैथ सीरीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। ये जो सीरीज है एसएससी प्रीवियस ईयर की है। इसमें जो क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2, सीपीओ टीयर 1 टीयर 2, सीएचएसएल टीयर 1 टीयर 2, एमटीएस और आपके दिल्ली पुलिस के हैं। इसमें जो भी आपके लेवल आते हैं सभी लेवल के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ये जो सीरीज है आपकी 2018 से जो क्वेश्चन शामिल हुए हैं 2018 से 2023 तक जो एग्जाम हो चुके अब तक के जोड़े गए हैं और आगे भी होंगे वो जोड़ दिए जाएंगे यानी कि इस सीरीज में। और इस सीरीज में जो आपको क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे वो 6000 के करीब क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। 6000 से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन होंगे। और आज का लेक्चर आपका 6th नंबर लेक्चर है जिसमें आपके 101 से लेके 120 तक के क्वेश्चन आज कवर किए जाएंगे। और इसमें जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना ऐप से। ऐप कहाँ से मिलेगा सर? प्ले स्टोर से जाओ, प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो शिक्षायुग और आपको ऐप मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वीडियो लेक्चर आप फ्री है और कंटेंट का थोड़ा सा चार्ज है वो पीडीएफ सॉल्यूशन का और कुछ है नहीं। वहां भी आपको वीडियो लेक्चर और ये दोनों चीज मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का ये वाला और ये सीजीएल टीयर 2 का है। तो अंदाजा आप लगा सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवाएंगे यहाँ पे, चाहे वो टीयर 1 टीयर 2 जो भी हो। तो घबराना नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? देयर आर 3 फ्रैक्शन x, y एंड z सच दैट x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, यानी कि x बड़ा है y से और y बड़ा है z से है। When the smallest of them is divided by the largest, तो सबसे छोटे नंबर को, सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से भाग कर दिया जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? z। सबसे लार्जेस्ट कौन है? x। तो z को हम भाग करेंगे, z को हम भाग करेंगे किससे? सबसे लार्जेस्ट से। सबसे छोटे को सबसे बड़े से भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? देन द रिजल्ट इज 9/16। तो 9/16 हमें मिल जाएगा। which exceeds y by 0.0625। इसको हम फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो यानी कि 625/10,000 जो कि 1/16 हो जाएगा। 1/16 हो जाएगा। ये जो y है क्या हो जाएगा? जो y 0.062 से इतना अधिक है तो y की वैल्यू अगर हमें चाहिए, ये जो है y से कितना अधिक है? जो y से 1/16 अधिक है। अगर इसमें से 1/16 घटा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अगर y की वैल्यू चाहिए तो 9/16 से ये अधिक है, 1/16 अधिक है। इसमें से 1/16 घटा देंगे हम तो y की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? एलसीएम 16 यानी कि 9 में से गए 8, 8/16 यानी कि 1/2 वैल्यू आ जाएगी किसकी? सॉरी 1/2 किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। y किसके बराबर हो गया? 1/2। तो एक बात तो कन्फर्म आपकी यहां से हो जाती है। इस कलर में अच्छे से दिखाई दे रहा भाई? ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? y की 1/2 हो जाती है। लेकिन अब करना क्या है? x प्लस जेड का जोड़ करना है, y का तो मतलब ही नहीं है। तो क्या बात हो गई? यहां इसने बताया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये है। इसने दिया क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 2 सही 3/12, 12 दूनी 24 और 24 से 3 27/12। कितना हो जाता है? 27/12। ठीक है, किसका है? 27/12। y की वैल्यू 1/2 है। हमें चाहिए क्या? x प्लस जेड चाहिए, x प्लस जेड चाहिए। तो x प्लस अगर हमें z चाहिए तो 27/12। y की वैल्यू कितनी थी? 1/2। इसमें से 1/2 हम लेस कर देंगे, हटा देंगे। कितना कर देंगे? 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो 27 माइनस 6 21/12। 3 7 21, 3 चौके 12, 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन सी का है 7/4। ठीक है, 3 7 21 और 3 चौके 12, बस कुछ नहीं था। टीयर 2 का क्वेश्चन है तो टीयर 2 के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, घबराना नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है, देखने में बाइलैंग्वेज है इसलिए बोर्ड पे बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बेसिक सी कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर। इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 65, क्या कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट
इज 26, उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है। देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा। अगर मैं संख्या मान लूं कि a प्लस बी है, वो कितना है 65 है, और a प्लस ना सॉरी दोनों का गुणनफल करके अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं तो कितना है, वर्गमूल कितना है 26 है। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी 6 6 36 इनका करते हैं, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 3 27, 2 2 दूनी 4 और 4 2 6, 676। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 676। अब बोलता है इनका रेसिप्रोकल अपोजिट, यानी कि 1 अपॉन ए और प्लस 1 अपॉन बी अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी अपॉन ए बी, एलसीएम ए बी आ जाएगा। यही होता है रेसिप्रोकल का, हाँ जी यही होता है। तो अब इसकी वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी ऊपर 65 है, ए बी कितना है 676 है, 676 है। एलसीएम काट, एलसीएम जो भी है ना सॉरी जो काट देंगे 13 से कटता होगा मेरे हिसाब से, 13 5 65, ठीक है, और 13 5 65, 13 दूनी 26, 5/52 आ जाएगा मेरे भाई, 5/52 ऑप्शन सी हो गया आपका। बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ नहीं है, 5/52 आपका आंसर आ गया है। ये किसका है, ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2 2022। हाँ डेट वगैरह नहीं लिखी, कौन सी शिफ्ट है, करेक्ट डेट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ज्यादा कंटेंट हो जाता नहीं, यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम बचती है, तो ये 2022 का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान टाइप के होते हैं, जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और इसको बताएंगे आप आंसर क्या आएगा। लेट एक्स, ठीक है, डबल एक्स कैसे आएगा, लेट एक्स इज इक्वल है ये 433 रेज टू 24 माइनस 377 रेज टू 38 प्लस 166 रेज टू 54। व्हाट इज द यूनिट, लास्ट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स। एक बात ध्यान रखना कि लास्ट डिजिट सही होती है, और मैंने एक दिन पहले भी बताया था किसी की पावर कितनी भी हो उसको पावर को आप डिवाइड करोगे, ठीक है, जो पावर होती है पावर को आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 4 से, 4 से डिवाइड कर दोगे। और एक बात मैंने बताई थी कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो उसका लास्ट यूनिट 0 ही रहेगा, उसकी पावर कोई भी हो। 1 है तब भी 1 रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, और 6 है तो 6 ही रहेगा। इनकी पावर कितनी भी क्यों न कर दी जाए, लास्ट डिजिट सेम ही रहता है इनका, इनका तो हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है। अब बात करते हैं यहाँ से, ये वाली बात है हो गई, तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले पावर 24 है, 24 को 4 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, कुछ शेष नहीं बचता, तो शेष नहीं बचता तो आपको 4 रखना ही पड़ेगा। अब 3 की पावर, यहाँ से लास्ट का ही मतलब चाहिए आपको, सिर्फ इसका 3 की पावर 4 से ही चाहिए आपको, और यहाँ पे आपको सिर्फ 7 की पावर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी आपने 4 से डिवाइड किया था तो 0 आ गया था, तो 0 आ गया तो 0 नहीं 4 रखेंगे, फिर यहाँ कितना रखेंगे, 4 में 36 2 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, प्लस 6 की पावर कितनी भी हो, 6 का पावर 6 ही, मैंने बताया था 6 की पावर जो भी हो 6 की पावर चेंज नहीं होती है, 6 6 36 36 के 216, लास्ट में 6 ही रहेगा। तो यहाँ से हम करते हैं 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 3 9 3 27 3 81, यानी कि यहाँ से लास्ट, मैं किसकी बात करता हूँ, लास्ट डिजिट की, तो लास्ट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आ जाएगा 1, 3 3 9 3 27 81 81 में 1 ही आता है, माइनस में 7 7 49 9 आता है, और प्लस में 6 होता है। तो यहाँ कोई भी आगे संख्या और भी है, टेंशन मत ले, 81 है आपने 81 मान लिया, 81 का 81 रख लिया, तो आप क्या कर सकते हो, 81 में से 9 घटाएंगे 72, ठीक है, और 72 और 6 78, कितना आ जाएगा लास्ट डिजिट, लास्ट क्या आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा आपका 8, क्या आ जाएगा 8, 8 कौन सा है, ऑप्शन सी का, सी ऑप्शन है, ठीक है, 8 कौन सा है, लास्ट डिजिट क्या हो गया आपका 8 हो गया है। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आप आराम से देखना क्लास और फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हो बाद में भी। आपको लगता है कि 6000 क्वेश्चन बार बार हम नहीं पढ़ पाएंगे, एक बार तो पढ़ लेंगे, तो उसमें से आपको 1500 2000 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो आप निकाल के रख लेना।
क्वेश्चन नंबर 104 का, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 36। उस छोटे से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर क्रम से 16, 52, 60, 68 शेष बचता है। तो ये एक बात ध्यान रखना, 36 और 16 का डिफरेंस कितना है? ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं 36 माइनस 16 कितना है? 20। 72 माइनस 52 कितना बचता है? यहां भी कितना है? 20। सभी का डिफरेंस मेरे हिसाब से 20 आएगा। 80 माइनस 60 कितना है? ये भी 20 का है। फिर कितना है? 88 माइनस कितना है? 68, ये भी कितना है? 20 का है। कितने का डिफरेंस है? 20 का है। तो डिफरेंस तो सभी का 20 है, लास्ट में 20 घटा देने हैं आपको जो भी है, क्योंकि 20 तभी बचे। और अब चाहिए 36, 72, 80, 88 का एलसीएम। 36, 72, 88, 80, 88 का एलसीएम। तो एलसीएम चाहिए आपको, किस किस का चाहिए? 36, 72, 80 और 88। अब एलसीएम हमें इतनी बड़ी संख्या का नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत है। अब सीधा पहाड़ा भी नहीं जाता, 2 से करते हैं। तो 18 दूनी 36, 18 2 से काट देते हैं तो 36 दूनी 72, 40 दूनी 80, 44 दूनी 88। फिर 2 से काट देते हैं, 9 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 18 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 20 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 22 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे आप, 9 तो 9 का 9 ही रहेगा। 9 ये भी 9 हो जाएगा। ये आपका 10 आ जाएगा। ये आपका 11 आ जाएगा। फिर 9 से काट देंगे आप, ये 1 आ जाएगा। ये 1 आ जाएगा। ये 10 ही रहेगा। ये 11 ही रहेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और 8 में 72, 8 में 72, 72 गुणा में 11, तो 72 गुणा में, ये 72 हो गया। 72 गुणा में 11, 11 दूनी 22, 2, 11 7 77, 78, 79। एलसीएम आ जाएगा 7920। तो यहां से एलसीएम आ जाएगा, ये आया आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आया आपका ये। और इसमें से अब आपको क्या करना था? आपको करना था 20 और लेस कर देने थे, क्योंकि बार बार ये 20 का ही डिफरेंस है। ये 20 आपको लेस कर देने थे, तो 7900 आ जाएगा। अब क्या कहता है? संख्याओं का जोड़ 7 + 9 + 0 + 0 कितना आ जाएगा जोड़? बताओ। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 0 का कुछ महत्व नहीं, तो संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ऑप्शन डी। इसने क्या करना था कि एलसीएम निकाल के ये आ जाएगा एलसीएम इनका। ठीक है, एलसीएम 7920। ठीक है, और इसमें से 20 ज्यादा, हर बार 20 का डिफरेंस है, 20 घटा दिए तो ये आ गया। अंकों का जोड़ पूछा है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है भाई? आसान है ना? वैसे तो क्वेश्चन नंबर सिस्टम में दे दिया है, और ये क्वेश्चन तो आपका अच्छी फलसियम में होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 पे। अब बताओ, ये दी गई संख्या किससे विभाज्य है? कौन बच्चा ऐसा है जो बताएगा ये दी गई संख्या किससे विभाज्य है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है? सबसे पहले 5⁻71, 5 की पावर 71 को आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर, यहाँ सॉरी यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यहाँ बचेगा ये 1, 5, 5 का स्क्वायर 3, चौथी बार 5 की पावर 4, 5, हाँ, यहाँ 1, यहाँ 5, फिर है 5 का स्क्वायर तीसरी बार, चौथी बार 5 का क्यूब है। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और फिर 5 की पावर 4, तो 25 पंजे 125 पंजे 625, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका 5 की पावर 71 ही रहेगा। 625, 750, 750, 775, 780 और एक 781, तो 781 आ गया। 7 × 8 11 से कटता है ये। ठीक है, तो 7 की पावर 71 गुणा में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 11 एकम 11, 11 7 77 और फिर 11 एकम 11। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ? जी लिख सकते हो आप। तो ऐसे मैंने लिख दिया,
एक बार फिर देख लेंगे मेरे प्यारे साथियों कि इसको मैंने क्या लिख दिया, अलग कलर से कलरफुल बना देता हूँ। 5 की पावर 71 और गुणा में मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, इस वाली संख्या को 11 और 11 7 77, 11 एकम 11, 71, 11 गुणा। अब देखते हैं कि ये संख्या 5 से भी भाग जाएगी, दी गई कोई भी संख्या 5 से भाग जाएगी, क्योंकि 5 की पावर कितनी करो उसका कितना भी गुणनफल हो। तो 5 यहाँ ऑप्शन में नहीं, ये संख्या 11 से भी भाग जाएगी, उसका गुणनफल कितना भी हो आगे चल के, तो 11 भी नहीं है। ये संख्या 71 से भी भाग जाएगी, उसके गुणा में चाहे कितना भी करो, 71 गुणा में 10 करो, 20 करो, 100 करो, कितना भी करो, अगर 71 से भाग जाते तो उसका गुणनफल भी जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन मैच होता है फिर 71 का, तो ये संख्या 71 से भाग जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्लियर है? ओके, तो इससे अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 106 का। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व करना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 106, द सम ऑफ थ्री फ्रैक्शन, तीन संख्याएं हैं ए बी सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इज 121/60। और यहां पे क्या है, तीनों संख्याओं का अगर जोड़ करते हैं तो 121/60 आ जाता है। वेहन सी इज डिवाइडेड बाय बी, क्या बोला कि सी इज डिवाइडेड बाय बी, द रिजल्ट इज 9/10, तब रिजल्ट आता है 9/10। विच फ्रैक्शन 3/20 मोर देन ए की वैल्यू है ना, ये ए की वैल्यू से 3/20 ये वाली संख्या ज्यादा है, तो ए की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी, 9/10 माइनस 3/20। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे कितना, 20, और यहाँ आ जाएगा आपका 20, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 18, 18 में से आपका कितना चला जाएगा 3, 15/20। तो यहाँ 15/20 आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 तिये 15, 5 चौके 20। किसकी संख्या, किसकी वैल्यू आ गई, ए की, किसकी आ गई, ए की आ गई है। इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, सी किसके बराबर हो जाएगा, 9/10 बी के बराबर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से एग्री हो, क्योंकि सी किसके बराबर, बी उधर मल्टीपल में हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो इसके आगे बोलता है ये a प्लस बी प्लस सी की कुछ वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ जो दिया है a बड़ा है, चलो बड़ा ही लिख लेते हैं, a प्लस बी और प्लस सी जो कि 121/60 है। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी मिल गई थी, 3/4, a की वैल्यू कितनी मिल गई थी, 3/4 मिल गई थी, b की वैल्यू कुछ नहीं मिली थी b, और c की वैल्यू कितनी मिल गई थी, 9/10 b, 9/10 b, और किसके बराबर, 121/60 के बराबर है। तो दोनों तरफ अगर मैं 60 से मल्टीपल कर देता हूँ, 60 से अगर मैं मल्टीपल कर देता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगी। तो 60 से करता हूँ 15 तिये 45 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 60 बी आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा, 6 6 में 54 बी आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 121। तो 45 उधर जाके घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 76, और 60 और 54 114। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 76/114 हो जाएगा, 19 चौके 76, 19 सिक्के 114 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, 2/3 आ गया, किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई, 2/3 आ गई। अब यहां से मुझे क्या करना है, अब यहां से एक काम करना है, ये वाली वैल्यू सी किसके बराबर होगा, क्योंकि सी जो दिया है ना वो किसके बराबर दिया है, सी। तो सी बराबर जो दिया है 9/10, और बी की वैल्यू कितनी है, 2 × 3 है ना। तो 3 तिये 9, और काट देंगे यहाँ से 2 5 10, सी किसके बराबर हो गया, 3/5 हो गया। तो ये क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो चाहिए क्या है मेरे भाई, चाहिए यहाँ कुछ इस प्रकार से है कि b माइनस सी कितना होगा, तो 2/3, ठीक है, ये हमें चाहिए है, b माइनस सी क्या होगा, तो 2/3 और माइनस में 3/5 क्या होगा, एलसीएम 3 और 5 का 15 आ जाएगा, और 3 5 15, 5 दूनी 10, और 5 थे 15, 3 तिया 9, 1/15 आ जाएगा। दैट्स सॉल्व, 1/15 का आंसर हो जाएगा। तो 1/15 चेक करते हैं, ऑप्शन ए का राइट है।
कितना सुंदर क्वेश्चन है देखो, और मैंने कितना सुंदर बनाया है देखो, 3-4 कलर में। ठीक है, आप अच्छे से समझ पाओगे, सुंदर। ठीक है, ज्यादा सुंदर सुंदर कलर लड़कियों को पसंद होते हैं, तो आप भी जो भी हैं देख लेना, क्वेश्चन आना जरूरी है, कलर की कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये रहा आपका 107 नंबर का क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में 120 तक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। तो मान के चलो आप नंबर सिस्टम में 150-200 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं, 200 क्वेश्चन, जिसमें आपके सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी वगैरह जो भी हैं आपके, दिल्ली पुलिस, सभी की सब। तो आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पे या दूसरी सीरीज पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 1280, 1280। दो संख्याओं के बीच में जो पॉजिटिव है, संख्याओं का अंतर है 1280 है। when the largest number is divided by the smallest number, the quotient is 7। ठीक है, तो भागफल 7 आता है एंड द रिमाइंडर, शेषफल आपका 50 आता है। तो बड़ी संख्या क्या है, मैंने मान लिया लेट स्मॉल है, स्मॉल नंबर कौन सा है, एक्स है। तो ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा x प्लस 1280, 1280, 1280 ये हो जाएगा। अब क्या कहते हैं कि लार्जेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय, अब क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट नंबर यानी कि x प्लस 1280 इज डिवाइडेड बाय x, देन द क्या था, क्वोशिएंट इज 7 एंड रिमाइंडर्स इज कितना आ जाएगा आपका 50। तो बोलता है कि ये हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी बेटे, क्या बन जाएगा, ये वाली फ्रैक्शन बन जाएगी है। हाँ जी, ये बन जाएगी। तो फिर इसको आगे से आप सोल्व कर ही लोगे कि इसका और इसका मल्टीपल ये जोड़ के इसके बराबर होता है ना। हाँ जी, बिल्कुल होता है। क्या होता है कि ये है ना x प्लस 1280 और किसके बराबर, इसका 7 का और x का मल्टीपल 7x और प्लस में 50 के बराबर होता है जी, होता है। तो x प्लस 80 घटा देंगे तो 1230 बराबर है 7x के होता है जी, ओके है। उधर घट जाएगा ये 7x, x 6x बचेगा, x बराबर है 6 दूनी 12, 0, 6 5 30, x की वैल्यू 205 हो जाएगी जी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 205 आ जाएगी। और पूछ क्या रखा है, बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 1280 प्लस में 205 कितने हो जाएंगे, 1485 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। 1485 पे टिक कर देंगे, ऑप्शन बी पे कर दिया टिक, ये आपका आंसर है। सही है, हाँ जी सही है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 108। when पॉजिटिव नंबर x, y एंड z आर डिवाइडेड बाय 31, तीन संख्याएं हैं पॉजिटिव हैं, बिल्कुल आपकी तरफ पॉजिटिव है, ठीक है, x, y, z, और जो कि 31 से भाग दी जाते हैं, द रिमाइंडर्स आर, तो क्रमशः यानी कि कुछ इस प्रकार से रिमाइंडर्स बचेंगे, शेष बचेंगे 17, 24 और 27 रेस्पेक्टिवली, का मतलब क्रमशः। दैट विल बी द रिमाइंडर when 4x minus 2y plus 3z is divided by 31। 31 से अगर इसका भाग दिया जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिमाइंडर यानी कि क्वोशिएंट यानी कि आपका भागफल और भाजक, ठीक है, गुणा करके और जो शेषफल बचता है उसका जोड़ करने के बाद आपका भाज्य हो जाता है। तो यहां से जो x है, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, बताओ प्यारे बच्चों, x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगी आपके हिसाब से। तो आप कहोगे जी x को हम भाग करते 31 से तो 17 शेष बचते हैं, तो x कितना हो जाएगा, 31 प्लस 17। y कितना हो जाएगा, मान लेते कम से कम एक बार तो भाग जाएगी, 31 प्लस 24। तीसरी बार z 31 प्लस 27, ठीक है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ना आप सीधा का सीधा इनसे मल्टीपल भी कर सकते हो, 17 का 4 से, 24 का, और एक अपने ऐसे अच्छे तरीके से भी कर सकते हो।
ये 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ये वाले प्राप्त होते हैं। जब संख्या ये है तो 31 से भाग देने पर क्या, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। तो पहला तो ये इसको जोड़ेंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 3 और 1 4 48 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 55 हो जाएगा, ये 8 और 3 58 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या 58 हो जाएगी। एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई है। तो क्वेश्चन की सोल्व जो हम करेंगे, सोल्व टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 पहले टाइप से सोल्व मैं आपको करके बताता हूं कैसे सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4x माइनस 2y प्लस 3z। ठीक है, इसको हमने भाग कर देना है, लास्ट में हमें भाग कर देना है किससे, 31 से, है ना। तो यहाँ 4x, ठीक है, x की वैल्यू 48, 48 को 4 से मैं गुणा करता हूं तो अगर 50 तो के 200, 200 में से 8 गए 192। ठीक है, माइनस 2y, 55 दूनी 110। ठीक है, और प्लस में 3z, तो ये हो जाएंगे 6 18, 180, 180 में से 6 गए 174, 174 को भाग कर देना है फिर 31 से। ठीक है, तो यहां से आपको 110 घटा देने हैं, 174 जोड़ देने हैं, 31 से भाग कर देना है। पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको क्या करना है, 192 में से यहां कितने हो जाएंगे, 4 2 6। ठीक है, और 7 में से 1 घटा दिए 6, और 9 और 6 15। असल एक, असल से असल कैंसिल हो जाती है, असल से ये वाला कैंसिल हो जाता है, 1 और 1 2, 256 को अगर मैं 31 से डिवाइड करता हूं, 31 से, तो 31 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर्स क्या बचेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 8 आ जाएगा। भाग करके देखें, मेरे हिसाब से 31 से भाग करेंगे 256 को, कितने पे जाता है, 8 पे, 8 एकम 8, 8 दिए 24, 256 48, 8 आ जाता है। ठीक है ना, रिमाइंडर आ गया 8। एक तरीका तो ये वाला है। ठीक है, ये तरीका है जो बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोल्व की टाइप 2 देखते हैं। अब सोल्व करेंगे टाइप 2 से। टाइप 2 क्या है, बताओ टाइप 2 क्या है। अरे जो आपने ये किया था ना 48 55 58, इसकी करने की जरूरत नहीं थी। कैसे, कि जैसे कि ये थे 4x माइनस 2y और प्लस 3z। ठीक है, प्लस 3z, और डिवाइड में किससे थे ये, 31 से। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन है ना। तो इस प्रकार से जो इक्वेशन है ना, तो मैंने बताया था कि ये इतनी भी नहीं करोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा। जो रिमाइंडर्स बचते हैं ना 17 24 23, क्वेश्चन पे ही जाओगे डायरेक्ट, 17 24 23। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 17 चौके कितने होते हैं, 68। ठीक है, पहले का x का 17 था ना, 17 चौके 68, माइनस 2y, तो y की जगह 24, 24 दूनी 48, प्लस 3z, z की वैल्यू कितनी है 27, और 27 थी कितनी है 81, और इसको डिवाइड करना है आपको 31 से। ठीक है, किससे डिवाइड करना, 31 से। अब आप करोगे 68 में से कितने गए 48, कितने बचते हैं 20, और 101, 31 से भाग करते हैं 30, ये आ जाएंगे आपके 101 भाग में 31। ठीक है, 3 से भाग कर देते हैं तो कितने आ जाते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9 93, और 93 8 101 होते हैं। फिर भी क्या बचेगा, आर कितना बचेगा, इस कंडीशन में भी आर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी आर कितना बचेगा, 8 बचेगा। राइट, तो दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई समस्या है नहीं, जैसा आपको उचित लगे। यहां से भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और यहां से भी, ये बिल्कुल बेसिक है, और ये आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, ये टाइम बचा सकते हो। इसमें आपको ये करके फिर ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी ज्यादा हो जाएगी, गुणा बड़ा हो जाएगा, यहाँ का गुणनफल छोटा होगा। ये सीधा ही आप सोल्व कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। तो 109 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप, और बताएं आंसर क्या हो जाएगा। इफ ए 5 डिजिट नंबर इज
535AB which is divisible by 3, 7 and 11, then what will be the value of a square plus b square plus ab? तो आप क्या करोगे, 3, 7 और 11 का मल्टीपल कितना, 7 21, 21 एकम 7 21, 21 एकम 21 और 21 एकम 21 और 2 23, 231 आ जाता है। 3 गुणा में 7 गुणा में 11 करते हैं तो 231 आ जाता है। और यहाँ आप ए बी ये जो संख्या है ना, यहाँ पे आप 231 से भाग करेंगे किसको, 535 को ए बी। यहाँ लेट ए बी मान लिया आपने, ए बी 9 बड़ी बड़ी संख्या मान ली, तो यहाँ भी 9 मान लिया, यहाँ भी 9 मान लिया। तो सबसे पहले आप भाग करेंगे कितने से, 2 से ही कर पाएंगे मेरे हिसाब से, तो 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो 5 में से 2 गए आपके 3, यहाँ कितने बच गए आपके 13 और यहाँ जाएगा आपका मेरे हिसाब से 7 आ जाएगा, है ना। 535 ही थी ना, तो 231 से 462, 5 में से 2 गए 3, 13 में से 6 गए 7 आ जाएगा, है ना। फिर आपने 9 ले लिया, 9 ले लिया, फिर आप 3 से कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, यहाँ आपका 6 बचेगा और यहाँ आपका कितना बच गया, 13 में से 9 गए 4 बच गए। फिर आप 9 फिर रख लेते हैं, फिर मैक्सिमम आप 2 से ही कर पाएंगे, 2 से कर पाएंगे तो 462 हो जाएगा, तो आपके पास बचता 7। ठीक है, तो 7 इसमें से आपको घटाना है, ये जो संख्या ली है तो ये 7 आपको घटा देना है, तो आपकी एक्चुअल जो संख्या आती है, जो संख्या आएगी आपकी वो आ जाएगी कितनी, 535। 9 जो ली थी इसमें से 7 घटा देंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी 535 92, यानी कि ये वाली संख्या मिलेगी 53592। ठीक है ना, ये संख्या मिलेगी। तो यहां से जो ए मिला है आपको, ए आपने ए बी माने हैं, ए बी माने हैं जी, आपने क्या माना है, ए बी, या जो भी है ए बी ही है, पहला ए है दूसरा बी है, तो ये आपने ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ए बराबर तो 9 आ जाएगा और बी बराबर है 2 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो है ना, वो कितना आ जाएगा, 9 में 81, ठीक है, 9 में 81, और फिर बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ए बी कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, संख्या तो कुछ ज्यादा ही हो गई भाई। 3 7 से विभाजित करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 85, एक मिनट, 5 अंकों की संख्या है ये वाली, डिविजिबल बाय 3 7 11, 3 7 21, तो 21 एकम 21, 2 21, 231, 231 से करते हैं तो 231 462, यहाँ बचेंगे 3 और 7, ये अब यहां से बच गए आपके ये 9, और ये 5 में से 2 गए आपके 3 बचे थे, यहाँ 13 में से 6 गए थे 7 बचे थे, फिर आपने 3 से किया, 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 9 में से 3 गए आपके 6, यहाँ बच गए 13, 13 में से 9 गए आपके 4, ये 46 बच गए थे, 9 आपने फिर उतार लिए, फिर 2 से किया तो 462, 9 में से 2 गए 7, 6 का और तो कुछ बचता ही नहीं, इस संख्या में से 7 ही घटाएंगे हम, तो 7 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, और ये आपका 9 का 9 है, तो ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 2 है, तो 9 में 81 होते हैं और बी का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। आंसर मैच नहीं हुआ भाई, ये आपके हो जाएंगे, ज़्यादा हो गए है ना, 2200 से तो ज़्यादा चले गए, ऑप्शन इतना है ही नहीं। कभी माइनस माइनस तो नहीं है कोई भी, कभी एक संख्या कोई माइनस हो, देखते हैं। 8 और 1 9, 8 1 9, 9 में से 4 गए 95, है ना, तो शायद ऑप्शन मैच नहीं होते, ये हो सकता है ऑप्शन के अनुसार, अगर मैं इसको माइनस ले लूं बी को, और मैं इसको बी को माइनस ले लेता हूं, इसको मैं माइनस ले लेता हूं, इसको मैं माइनस ले लेता हूं,
तो 81 माइनस 4 और प्लस 18 तो कितने हो जाते हैं भाई? 95। तब आपकी वैल्यू 95 आ जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा 95 और 95 मैच होता है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन की टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए था, प्लस नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा आपका माइनस आएगा और यहाँ फिर आपका माइनस ही आएगा। क्वेश्चन की टाइपिंग में मिस्टेक की वजह से हमें इतनी परेशानी हुई है कि ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये माइनस ही आएगा और माइनस आएगा तभी आपका आंसर मैच हो पाएगा और कोई दिक्कत नहीं थी। फिर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, माइनस की जगह प्लस कर दिया क्योंकि प्लस के बाद ऑप्शन मैच नहीं होते थे कोई भी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। ये रहा आपका 110वां क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए 5 डिजिट नंबर इज 235xy which is the divisible by 3 7 and 11, what is the value of 3x minus 4y? 3 7 21, इनका मल्टीपल कितना आ जाएगा? 3 इंटू 7 इंटू 11, 3 7 21, 231 ही आ जाएगा। उनका क्लास चल रही है। 231, तो 231 से हम डिवाइड करेंगे इसको 2 3 5 और 9 9। मैक्सिमम तो आप यही रख सकते हो क्या? लेट एक्स वाई डबल 9, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू यही रख सकते हो, बड़ी से बड़ी। तो 231 एक से करते हैं तो 231 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर भाग नहीं जाती 9, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा आपका 7, यहाँ बचेगा 3, 37। तो आपने जो संख्या ली है ना, क्या ली है? 235 और ये डबल लाइन रखे थे, इसमें से आपको 37 घटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आएगा 2 बचेगा, यहाँ पे आपका आएगा 6 बचेगा, 5 3 2। तो जो आपको चाहिए वो तो 6, यानी कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है, यही चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था? 3x माइनस 4y है, यही तो चाहिए है। x और y की वैल्यू हमें मिल गई, तो x की कितनी आई है? 6, 6 दिया 18, माइनस इसकी कितनी आई है? y की 2, 4 दूनी 8, 18, 4 दूनी 8, 18 में से 8 गए 10, तो आंसर आ गया आपका 10, ठीक है। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा सीजीएल टीएल 2 2020। तो जो भी है 2020 21 22 35 जो भी है, अरे 35 कहाँ है अभी तक है, ठीक है, 2023 चल रही है, तो 23 का भी सीजीएल टीएल 2 आने वाला है। तो जो भी आपके क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे आगे चल के भी। ये रहा क्वेश्चन आपका 111, 111 नंबर। तो 111 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेट ए बी, ए और बराबर नहीं है बी के, बी 2 डिजिट प्राइम नंबर, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। दैट बी इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। और क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर, तो सभी संख्याओं का जोड़। तो ए 11 भी प्राइम नंबर है, लेकिन ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। फिर आ जाएगा आपका 13, 13 का पलटते हैं तो आपका आ जाएगा 31, ठीक है। 13 के बाद आपका आ जाएगा 17, 17 का आ जाएगा आपका 71, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 19, 19 के बाद 91 नहीं होता है। फिर आपका आ जाएगा 23, 23 का 32, फिर 23 के बाद 29, 29 का 92 आ जाएगा, हाँ। फिर आपका आ जाएगा 31 आ गया, फिर आपका कितना आ जाएगा भाई? 37, ठीक है, 37 और 73 भी नहीं जाता है ना, पलट गए। फिर 79 भी नहीं जाता होगा, 79 और 97 ये नहीं जाते, यही संख्या है। और फिर और तो सारे जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उल्टा सुल्टा करके जब आप काउंट करते हैं ना, तो आपका ये आना चाहिए। देखो 13 से 31
13 भी अभाज्य होनी चाहिए और 31 भी अभाज्य, यानी कि उसको पलटते हैं ना आगे पीछे, तब भी वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। जैसे कि आप काउंट कर सकते हो कोई भी संख्या, आप 19 है, 19 अभाज्य है, लेकिन जब 19 से चेंज करोगे तो 91, 91 भाग जाते 13 7 91, तो 91 आप नहीं दे सकते, 19 नहीं दे सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको काउंट करना है, ठीक है। तो इनका जोड़ करना है आपको, 7 और 3 10, 7 और 3 10, ठीक है, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 9 और 1 10, ठीक है, 30, 30 7 37 और 1 38, तो संख्या आ जाएगी 38, 38 ही फिर इस प्रकार से आ जाएगी, 38 और 3 41, तो इनका जोड़ आ जाएगा 418, तो 418 इनका जोड़ आ जाएगा, ये आएगा 418, आंसर 418 है भाई, एक्यूरेट, ठीक है, 418। क्वेश्चन नंबर रहा आपका 111, किसका एग्जाम भाई, सीजीएल टीयर 2 का है। आज की सीरीज में लगभग ना सीजीएल टीयर 2 के ही हैं, हो सकता है कल वाले में भी टीयर 2 के हो जाएंगे, किसी में कोई है किसी में कोई है। कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी सीरीज आपकी शामिल है, घबराना नहीं है, सभी के सभी पीछे से लेके अब तक के। लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर विच वेहन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कितने हैं भाई ये, 10,424, कि मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे x को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, ये है आपकी संख्या, इसमें से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका पूर्ण वर्ग मुझे तो पता है नहीं कितना है, लेकिन एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। 10,424, 10,424, तो इसका पीछे से दो दो काउंट करके काउंट करते हैं, 1 इंटू 1 1, ठीक है, 0 4, यहाँ 2 हो जाएंगे, तो फिर आप कम से कम एक भी जोड़ोगे तब भी ये 21 हो जाएगा, नहीं जाता 0 से, ठीक है, तो 0, तो यहाँ एक 0 रख दिया, फिर आपने उतार लिए 24, ठीक है, फिर आप कम से कम 2 बार काउंट करोगे, तो 2 बार काउंट करोगे तो ये आ जाएंगे 404, आपके पास बच गए कितने, 20 ज़्यादा बच गए। तो इस संख्या में से आप 20 घटा देंगे तो 10, ठीक है, 404, 424 नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, ये संख्या किसकी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वह छोटे से छोटी संख्या है जिसे x से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्या था, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर, तो हमने संख्या क्या घटाई, 20, जो संख्या क्या घटाई 20, तो जो x है वो क्या है 20, x की वैल्यू क्या है 20, 20 को कितने से मल्टीपल करें, 1 से करेंगे तो 20 पूर्ण वर्ग नहीं होती, 2 से करेंगे 40, 3 से करेंगे 60, 4 से करेंगे 80, अगर मैं इसको 5 से कर देता हूं तो 100 हो जाएगा, जो कि 110 का स्क्वायर होता है, जो इसका पूर्ण, ठीक है, तो 100 वर्ग होता है किसका, 10 का। तो 20 को कितने से गुणा करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो 20 को सर जी 5 से गुणा कर देंगे कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमने किससे गुणा किया, इससे गुणा किया, हमने किससे गुणा किया, इससे गुणा किया है, ठीक है, अपना आंसर 5 है। अजीब सा क्वेश्चन है ना, देखो कहां से कहां तक घुमाया इसने। तो सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या लेके आए, इस पूर्ण में क्या इस संख्या में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, 20 घटाएं। अब इस 20 को किससे गुणा करें कि 20 से गुणा करने पर कोई आने वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो 20 से 5, 20 को 5 से गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100, 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 5 से गुणा किया हमने। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 113, जल्दी सोल्व करके बताओ मेरे भाई। जब धनात्मक संख्या ए बी सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपके 9 7 10 प्राप्त होते हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, 13 से विभाजित करते हैं तो ए की जगह 9, 9 प्लस, ठीक है, 9 7 ना 13, 9 13 7 13 10 ऐसे जोड़ भी सकते हो, और आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो। तो बी की जगह 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस सी की जगह 5, सी की जगह 10 50, ठीक है, और कितने से डिवाइड करना आपको 13 से, 50
60 64 64 9 73 होते हैं क्या? 73। 73 को डिवाइड करना है आपको 13 से, 13 5 65 और कितने बच गए आपके? आर बच गए, रिमाइंडर्स बच गया आपका 8। 8 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है 8 के 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 114। सीजीएल टीयर 2 पढ़ रहे हो आप? ध्यान रखना, क्या टीयर 1 क्या टीयर 2, टीचर बना देंगे आपको 6 महीने में। बस हमारी जमानत ऐसे ही रहना, अगर जमानत टूट गई तो हम अंदर चले जाएंगे। हाँ मैं बता देता हूँ भाई, अपने पीछे जो क्लास नहीं हुई थी ना, उसके पीछे का रीजन था एक कि बहुत दिन तक क्लास नहीं हुई थी। एफआईआर दर्ज हो गई थी मेरे पर और मैं अंदर चला गया था। अब जमानत पे बाहर हूँ, जब तक बाहर हैं आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ये बात किसी और को मत बताना। धारा लगी है 5, 5 की 5 झूठी। अब कोर्ट में साबित करना है कि ये झूठी है, इसके लिए 2 साल का समय लग जाएगा। देखो भारत का अपना क्या नियम है, क्या संविधान है, क्या कायदे कानून है। अगला क्वेश्चन 114। इफ ए 9 डिजिट नंबर 389x637y, यानी कि कोई संख्या दी है जो 72 से डिवाइड है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाए थे। तो 72 से जो भाग जाएगी वो 9 और 8, 8 और 9 से भाग जाएगी। 8 और 9 से का भाग का मतलब है कि लास्ट के 3 डिजिट, 8 9 में 72। ठीक है, कितने बच गए? 6। और 6 8 6 के बाद 4 रख देंगे तो 64, 8 8 64। तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट से पता चल गई कि 4 आ जाएगी, y की वैल्यू तो 4 आ जाएगी यहाँ से लास्ट डिजिट करके। तो अब जो करते हैं 389x63784, कुछ इस प्रकार से 9 से यानी संख्याओं का जोड़ है वो भाग जाना चाहिए। क्लियर है ना पॉइंट आपका? जी बिल्कुल क्लियर है। तो क्लियर है तो अब ये भी देख लेंगे। 9 से 9 कट जाता है, ठीक है। 6 और 3 9 कट जाता है, कट जाता है, हाँ जी कट जाता है। और फिर कौन सा कट जाता है भाई? 9 से 9 कट गया, संख्या 3 8 9 x 6 3 7 8, ठीक है। और अब तो और कटता नहीं है, 9 से 9 कट गया, 6 3 9 कट गए थे। अब तो बहुत ज्यादा ही बच गए भाई। और 8 4 8 और 7 15, 15 3 18, देखो 8 7 15, 15 3 18, ये भी कट गए। 8 और 4 12, ये बचे हैं 8 और 4 12, 12 में 6 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 12 6 18। तो x की वैल्यू मुझे क्या रखनी चाहिए? 6 रखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू मुझे क्या रखनी चाहिए? 6 रखनी चाहिए। तो 6 रख के हम कैसे सोल्व कर पाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे 6 6 36 प्लस में y की वैल्यू कितनी आई थी? 4 है ना, y की 7 चौके 28। तो ये कितने हो जाएंगे? 8 और 6 14, 3 2 5 64, 64 से कितना बाहर आ जाएगा? 8। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 64 ही आते होंगे ना। 8 और 6 14, 3 2 5 और 1 6, 64 ही आएंगे। यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का। क्लियर है भाई, मेरे भाई मेरे दोस्त? क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन है 115। ये संख्याएं दी गई हैं 7,897, 8,110, 8,536 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, कोई बड़े से बड़ा नंबर यानी कि HCF चाहिए। द रिमाइंडर इज द सेम इन इच केस, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। जो HCF आएगा उसकी संख्याओं का HCF जितनी संख्या उनका जोड़ क्या आएगा ये बताना है। तो आपको HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आप एक तरीका तो ये करेंगे, 8110 में से 7,897 आप घटाएंगे, 3 यहाँ बच गए 0 1, यहाँ बच गया आपका 0 2, 213 आ जाएगा। एक संख्या तो ये आ गई आपकी 213। दूसरी 8,536 में से आप घटाएंगे 8110, यहाँ आपका आ जाएगा 6 2 और यहाँ जाएगा 4, 213 426, हाँ मेरे हिसाब से एलसीएम 213 ही आएगा। तीसरा आपका 8 5 3 6 और फिर कितना था? 78 97 है ना, 78 97। यहाँ घटाएंगे 6 और एक 7, ठीक है।
85 36 में से 78 97 घटाएंगे, ना ना ना, ये गलत लिख दिया भाई मैंने, 78 97 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा कितना बच गए, 2 एक 3, और यहाँ बचेगा आपका 4 4 2 6 है ना, 13 43, 213 दूनी ये यानी कि 213 से कट जाता, 213 से भी कट जाता, 213 से भी ये भी कट जाता, तो HCF जो आपको आया है 213 ही आया है। और अब इससे आगे आपको क्या करना है, 2 + 1 + 3 का अगर आप जोड़ कर दोगे ना, तो मैं नहीं कहता कि 6 आएगा, और आप भी नहीं कहते 6 आएगा, और आंसर भी नहीं कहता 6 आएगा, है आ गया 6, हाँ तो 6 ही आएगा। आपका आंसर कितना है, 6, राइट। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। ऐसे क्वेश्चन हमने कब 1 2 किए हैं ना, 2 कर लिए क्या 3 कर लिए, 2 क्वेश्चन कर लिए। होमवर्क के लिए छोड़ दें क्या एक क्वेश्चन ऐसा, कहीं ऐसा तो नहीं लिखेगा कि बड़ा है, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं, बताने के बाद मैं छोड़ता हूं ये क्वेश्चन, कि मान लीजिए ए बी सी ऐसी भिन्न है कि ए से बड़ा बी है, ए लेस देन बी लेस देन सी। यदि सी को ए से विभाजित किया जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार सी अपॉन ए किया जाता है, तो 5/2 आता है। बी की वैल्यू जो कि बी से इतना अधिक है, तो उसमें से 5/2 में से 7/4 घटाएंगे, और a + बी सी ये है, तो c - a, इस प्रकार से c की वैल्यू भी ले आएंगे और a की भी ले आएंगे। तो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, मैं इसके आगे लिख देता हूं, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, होमवर्क लिख देता हूं, और नहीं आएगा तो अपना टेलीग्राम पे कमेंट कर देना, ठीक है, नहीं आया तो टेलीग्राम पे कमेंट कर देना। शिक्षा युक्त अगला क्वेश्चन 117, इफ द 11 डिजिट नंबर, ये 11 संख्याओं का 11 नंबर की एक संख्या है जो 72 से डिवाइड है। 72 से डिवाइड का मतलब है जो कि 8 और 9 से भाग जाएगी, तो 8 और 9 से भाग जाएगी, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 8 64, 3 बचता है, तो 8 चौके 32, 3 बचते 32, तो यहाँ पे y की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 2, बस। अब 9 से और चेक कर लेना है, 9 से और चेक कर लेना है, का आंसर आ जाएगा। तो संख्या में लिखता हूं 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7, और y की जगह क्या रख देता हूं 2। अब जो भी 9 से और कटना है, 7 और 2 9 कट जाता है, 6 और 3 9 कट जाता है, ठीक है, 4 और 5 9 9 से कट जाता है, 7 और 2 9 9 से कट जाता है, और ये नहीं कटते, 8 और 6 14, 14 4 18, तो यहाँ अगर मैं y की जगह 4 रख के जोड़ दूं, 8 और 6 14, 14 4 18 कट जाते हैं, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ क्या मिल जाएगी, तो सर आप कहोगे x की वैल्यू यहाँ मुझे मिल गई है 4, मिल गई है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो 5 गुणा में 4 + 8 गुणा में 2, इसका रुकेट 4 पंजे 20, 8 दूनी 16, 20 और 16 36, 36 से कितना बाहर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये आ जाएगा आपका आंसर, कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ओके जी, चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा इतना बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, कौन बताएगा, इतनी पावर कौन करके बताएगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, 164 की पावर 169 कौन करेगा। अब बात ध्यान में रखना, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, ऐसे ही बताया था ना, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही बताया था, तो ऐसे ही बताया था। तो 4 का अगर पावर सम है तो 4 चौके 16, ठीक है, फिर विषम है, 3 बार 4 चौके 16 चौके 64, विषम पावर पे 4 ही आ जाता है। अगर 4 की पावर सम है, ठीक है, अगर 4 की पावर सम है तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है, और सम नहीं है ओड है, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, सम नहीं, सम विषम बोलते हैं, ओड इवन, ठीक है, इंग्लिश में ओड इवन बोलते हैं। तो यहां देखना, तो यहां से जो आएगा ना वो क्या है, 4 ही आएगा, और यहां से कितना आ जाएगा, 4 से कटा 36, है ना, 4 में 36, 3 की पावर 1, 3 ही आएगा। माइनस में 7 की पावर कितनी करनी है, यहाँ लास्ट देखते हैं, 26, 2 7 7 49, 9 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 4 3 7, 17 में से
कुछ भी संख्या चलती आगे, 17 में से 9 गया 7 और 1 8, तो रिमाइंडर्स जो बचेगा यानी कि लास्ट डिजिट जो होगी, लास्ट डिजिट वो 8 होगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। ये रहा सबसे बड़ा धांसू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 और क्वेश्चन नंबर 120। 20 का तो आसान है, ये रहा सबसे बड़ा क्वेश्चन। बताओ जल्दी से। कौन बच्चा बताएगा? हाँ बच्चा बताएगा। नहीं बताएगा, ये बच्चा नहीं बताएगा। तो देखते हैं। Let A, B and C be distinct such that A less than B less than C. If C is divided by A, if C is divided by A, the result is 9/2. ठीक है। Which is 23/6 more than B. तो B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9/2 से ये ज्यादा है, तो इसमें से 23/6 अगर घटा देंगे तो बात बी के बराबर आ जाएगी। तो एलसीएम 6 आ जाएगा। बी आ जाए आपका 2 3 6 3 6 18, है ना। एक मिनट, क्या है कि मान लीजिए ए बी सी ऐसे भिन्न है जो ए बड़ा बी, यदि सी को ए से भाग कर दिया जाता तो 9/2 आता है। 9/2 जो बी से ये वाला है, जो बी से 23/6 ये है, इतना अधिक, जो इतना अधिक है। 23/6 अधिक है, तो 23/6 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 27। हाँ 27, 27 में से कितने गए? 23, 4/6, और जिसको बोल सकते हो आप 2/3, 2/3 आ जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब ए की वैल्यू नहीं पता, बी की वैल्यू नहीं पता, है ना। बी की, हाँ बी की आ गई 2/3, ए की नहीं पता, 2a + b + c ये चाहिए हमें, है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा? बी ये है, ए ये है, तो a + b c की वैल्यू ये है। सिर्फ बी की वैल्यू पता है, ए की भी हमें चाहिए और हमें वैल्यू चाहिए सी की भी। तो यहाँ से सी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू सी हो जाएगा आपका 9/2 ए, है ना। 9/2 ए हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये वाला है आपका a + b + c बराबर है 19/12, है ना। a की वैल्यू हमें नहीं पता है, a की वैल्यू हमें नहीं पता है। b की वैल्यू हमें पता है 2/3, और c की वैल्यू हमें पता है कि 9/2 a है, और आगे 19/12 है। तो 12 से अगर मैं मल्टीपल कर देता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 12a, और यहाँ 3 चौके 12, 4 दूनी 8 + 6, 2 छके 12, 6 6 में 54 ए बराबर है 19 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 8 उधर जाके घट जाएगा 11, है ना। 11 और 11 आ जाएगा 54, 64, 66, है ना। तो आपका ए आ जाएगा 11/66, जो कि 1/6 हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ गई 1/6। बी की वैल्यू आ गई थी अपने पास 2/3, और हमें सी की ओर चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू और लेके आऊँ, सी की वैल्यू लेके आऊँ मैं, सी किसके बराबर हो जाएगा? 9/2। ए की वैल्यू कितनी है? 1/6 है, सॉरी 1/6 है। 3 दूनी 6, 3 3 9, सी बराबर है कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। सभी की वैल्यू आ गई। अब जो हमें चाहिए है वो हमें चाहिए 2a + b और -c। ये हमें चाहिए है, तो आप रख लेंगे इसकी वैल्यू 2a। तो 2 गुणा में a की वैल्यू है यहाँ पे 1/6, प्लस में b की वैल्यू आपकी 2/3, और -c की वैल्यू आपके पास 3/4। ठीक है।
इससे आगे अब आप सोल्व करके बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? तो यहां से आप काट देंगे 2 से, 2 तिये 6, 1/3, एलसीएम आपका आ जाएगा 12, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 12। ठीक है, एलसीएम आपका आया 12, तो 3 चौके 12, 4 प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 में से 3 गए, ठीक है ना, 3 नहीं, 300, 4 ती 12, 3 3 9, 9 घटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा आपकी 3 चौके 12, 1/4 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, 1/4 आपका आंसर आएगा। कलरफुल क्वेश्चन है बिल्कुल, देख लेना, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कलरफुल बिल्कुल रंगीन क्वेश्चन है। 120 का क्वेश्चन बताएंगे भाई कि यदि 10 अंकों की एक संख्या ये है, 72 से भाग है, तो 72 का मतलब क्या होता है? 72 का मतलब है 8 इंटू 9 है। 8 इंटू 9 है जी, बिल्कुल है। 8 इंटू 9 है, तो यहां से भाग करना है, तो 8 से का मतलब लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट का 3 डिजिट, तो 8, 8 छक्के 48, एक बचता है, 8 दूनी 16, देखो 8 छक्के 48, एक बचेगा, तो 8 दूनी 16, एक्स की वैल्यू तो 6 आ जाएगी। ठीक है, तो संख्या रखते हैं हम 5 4 3 2 y 1 7 4 9 6। अब जो भी 9 जिनका जोड़ा आएगा कट जाएगा, 9 कट जाता है, 5 और 4 9 कट जाते हैं, ठीक है, और 7 और 2 9 भी कट जाते हैं, 6 और 3 9 भी कट जाते हैं, 4 एक 5, और 5 और 4 9 होते हैं, तो यानी कि आपको y की जगह है 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो y की जगह 4, तो यहां से अगर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ना, तो क्या आपका आंसर आएगा? x की वैल्यू 6, 6 5 30, माइनस y की वैल्यू कितनी 5, 5 के 20, जो कि घटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन था आपका ऑप्शन सी, ऑक्यूपेट। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ऐप 6 2.0 से पूरा का पूरा। और ये सीरीज आपकी चलने वाली है, मैं इस सीरीज में बता देता हूँ 6000 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 300 प्लस ज्यादा आपके लेक्चर होंगे। ठीक है, तो ये सीरीज करने के बाद आपको कोई कोर्स बाय नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।